जब जीवन के हर मोड़ पर शत्रु की वाणी तेज तलवार की तरह प्रहार करे, जब मन के भीतर भय, भ्रम और अविश्वास के साए गहरे हों, तब माँ बगलामुखी की साधना साधक को देती है वो अलौकिक शक्तियाँ जो न केवल शत्रु की बुद्धि और वाणी को पूर्णतः स्तंभित कर देती हैं, बल्कि साधक को प्रदान करती हैं अचूक मानसिक नियंत्रण, अपने गुस्से और भय पर विजय, परिस्थितियों को अपनी मर्जी से मोड़ने की क्षमता, अदृश्य सुरक्षा कवच जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को असफल कर दे, और अंत में बिना एक शब्द बोले मौन की ताकत से संसार को अपने वश में करने की महाशक्ति। ये साधना है आत्मबल की, विजय की और चुपचाप प्रभाव छोड़ने वाली परम शक्ति की। जहाँ शब्द नहीं, वहाँ माँ बगलामुखी की कृपा बोलती है। जब संसार में शब्दों का शोर बढ़ जाए, जब असत्य के स्वर सत्य को दबा दें, जब अन्याय अपनी जीभ लंबी कर ले, तब प्रकट होती हैं स्तंभन की अधिष्ठात्री, मौन में महासिद्धि की देवी माँ बगलामुखी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मांड में भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस प्रलय से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। ब्रह्मा जी ने हरिद्रा सरोवर, जो आज के हरियाणा या हिमाचल क्षेत्र में माना जाता है, में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी ने पीले वस्त्र धारण कर पीली आभा में प्रकट होकर ये वचन दिया, मैं स्तंभन की अधिष्ठात्री हूँ। जो सत्य के मार्ग पर चले उसे मैं बल दूंगी, और जो कुपथ पर चले उसकी वाणी, बुद्धि और क्रिया को रोक दूंगी। नाम और अर्थ। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा से आया है, जिसका अर्थ होता है लगाम डालना। मुखी का अर्थ होता है मुख या वाणी की शक्ति। इस प्रकार बगलामुखी का तात्पर्य है जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और क्रिया को रोक दे। माँ बगलामुखी का स्वरूप देवी पीले रंग के वस्त्रों में सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनका एक हाथ शत्रु की जीभ को पकड़ता है और दूसरा हाथ गदा से प्रहार करने की मुद्रा में होता है। ये कोई हिंसा नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। मैं तुझ में फैली विकृति को स्तंभित कर रही हूँ, तेरे भीतर के भ्रम को शून्य बना रही हूँ। उनके चारों ओर एक दिव्य पीली आभा होती है जो सूर्य के तेज और चंद्रमा की शांति का मेल है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। ये रंग बुद्धि, वाणी, ज्ञान और वैभव का प्रतीक है। सौर ऊर्जा और मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा का रंग है। इसीलिए उनकी उपासना में पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी आदि का विशेष महत्व है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर मानी जाती हैं। इन 10 महाविद्याओं को दुर्गा के 10 विशेष रूप कहा गया है जो साधक को मोक्ष, सिद्धि और आत्मरक्षा प्रदान करते हैं। बगलामुखी ही एकमात्र ऐसी महाविद्या है जिनका मूल तत्व है स्तंभन, यानी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को रोक देना। जब हम बगलामुखी की साधना करते हैं तो असल में हम अपने ही भीतर की अशांति, भ्रम और भय को रोकते हैं। ये देवी हमें सिखाती हैं, जब तुम शांति से उत्तर नहीं दे सकते तो मौन को साध लो। मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। माँ बगलामुखी का स्वरूप कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की नियंत्रण शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी वाणी, विचार और व्यवहार पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए संसार के सारे शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। सच्ची घटनाएं, शक्ति की साक्षात अनुभूतियां। घटना, एक जयपुर के वकील की कहानी। जयपुर के एक वरिष्ठ वकील पर धोखे से गंभीर आरोप लगाए गए। कोर्ट केस लगभग हार की स्थिति में था। उनकी धर्मपत्नी एक साधक थी। उन्होंने माँ बगलामुखी का 11 दिन का ओम हलीम मंत्र जप प्रारंभ किया। पीले वस्त्र, हल्दी से बने आसन और पीलापन युक्त भोजन का व्रत रखा। 11वें दिन अदालत में गवाही देने आया मुख्य झूठा गवाह अचानक हकलाने लगा। वकील के पक्ष में परिस्थितियां पलट गईं। मामला खारिज हो गया। देवी ने शत्रु की वाणी को वाकई स्तंभित कर दिया था। घटना 2, दिल्ली का एक युवक जो गहरे अवसाद में था, कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। उसने बगलामुखी साधना की सरल विधि अपनाई। रोज 108 बार ओम ह्लीं बगलामुखी स्वाहा जप कर अपने कमरे में पीले दीपक जलाकर ध्यान किया। 20 दिन बाद उसकी बेचैनी, आत्महत्या की प्रवृत्ति और मानसिक अराजकता धीरे धीरे शून्य हो गई। वो स्वयं कहता है, मैंने अपनी सोच को रोकना सीखा और वही मेरे जीवन का मोड़ बना। साधना की विधियां। बिगिनर्स टू एडवांस्ड। सरल बगलामुखी मंत्र साधना। बिगिनर्स। मंत्र, ओम ह्लीं बगलामुखी स्वाहा। रोज सुबह पीले वस्त्र पहनकर पीले फूल और हल्दी से बनी माला के साथ 108 बार जाप करें। अंत में दीपक में घी या हल्दी का तिलक करें। लाभ, मानसिक शांति, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, आत्मबल में वृद्धि, मध्यम स्तर की साधना,
मंत्र सिद्धि। मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय ह्ली ओम स्वाहा। कमलगट्टे की माला से 11 माला 1188 जप प्रतिदिन। पीली चटाई, पीले वस्त्र, पीले फूल और हल्दी के दीपक अनिवार्य। कम से कम 21 दिन का नियम। लाभ शत्रुओं से रक्षा, कोर्ट केस में विजय, असत्य से मुक्ति, वाणी में तेज। उच्च साधना गुरु परंपरा से केवल दीक्षा प्राप्त साधकों के लिए। यह साधना रात्रि काल में की जाती है। मंत्र, यंत्र, तंत्र और विशेष नवार्ण मंत्र का संयोजन होता है। मां बगलामुखी का यंत्र हल्दी से बनाया जाता है। जप संख्या 10,000 से 1,25,000 तक। अनुष्ठान में व्रत, मौन, ब्रह्मचर्य और पूर्ण मानसिक शुद्धता अनिवार्य। यह साधना बिना गुरु के नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा मानसिक असंतुलन, भय या दुष्प्रभाव हो सकता है। गुरु का मार्गदर्शन क्यों अनिवार्य है? बिना गुरु के क्या समस्याएं हो सकती हैं? मंत्र की उच्चारण त्रुटियां, समय, दिशा और तिथि की अशुद्धि, मंत्र के फल का उल्टा प्रभाव, असमय, अनुभव और भय का उदय। सच्चे गुरु क्या करते हैं? साधक की स्थिति अनुसार मंत्र का चयन, यंत्र और प्रक्रिया का उपदेश, साधना के मध्य में आए संकट से रक्षा, साधक को साधना के उद्देश्य से भटकने नहीं देते। बगलामुखी कोई डरावनी तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का जागरण है, जिसे सिर्फ गुरु ही नियंत्रित कर सकते हैं। बगलामुखी साधना से कोई भी कर सकता है शत्रु पर विजय, लेकिन असली शत्रु है हमारा अज्ञान, भय और भ्रम। साधना में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा रखें, नियम पालन करें और जहां गहराई हो वहां गुरु को मार्गदर्शक बनाएं। बगलामुखी महाविद्या का मुख्य तत्व है स्तंभन यानी रुकावट। यह प्रतीकात्मक है। नकारात्मक विचारों की गति को रोकना, हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करना, अति सक्रिय मस्तिष्क को शांत करना। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम एकाग्र होकर किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, विशेषतः एक ध्वनि पर, तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिग्डाला के बीच संतुलन बनता है। यही संतुलन अंदर के भय और बाहरी अराजकता को स्तंभित करता है। पीला रंग और ऊर्जा। पीला रंग सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। ये पाचन, आत्मबल और निर्णय शक्ति से संबंधित है। बगलामुखी की पीली साधना से यह चक्र सक्रिय होता है, जिससे निर्णय में स्पष्टता, भय का लोप, मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। बगलामुखी का तात्विक अर्थ। वेदों और तंत्र ग्रंथों में बगलामुखी को वाणी और माया की अधिष्ठात्री कहा गया है। जब संसार में भ्रम फैले, जब सत्य का मुख बंद हो, तब स्तंभन शक्ति आवश्यक हो जाती है। यह स्तंभन शक्ति नकारात्मकता को रोके, सत्य को उभारे, यही बगलामुखी का दर्शन है। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। यही तंत्र का मूल है। माँ बगलामुखी इस तत्व की रक्षा करती हैं, वाणी से, बुद्धि से, मौन से। माँ बगलामुखी क्या सिखाती हैं? जब गुस्सा बढ़े, रुको। जब शत्रु बोले, मौन रहो। जब भीतर डर उठे, श्वास को साधो। ये सब मनोवैज्ञानिक सेल्फ रेगुलेशन के अंग हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण कर सके, वो संसार पर नियंत्रण पा सकता है। बगलामुखी साधना भीतर के शत्रु जैसे क्रोध, असुरक्षा, हीनता, अवसाद को स्तंभित करती है। प्रमुख मंदिर जहां बगलामुखी स्वयं प्रकट मानी जाती हैं। 1. बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा, मप्र। महाभारत काल से जुड़ा सिद्ध स्थल, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध। 2. बगलामुखी पीठ, दतिया, मप्र। तांत्रिक उपासकों के लिए अति गुप्त साधना स्थल। कहा जाता है यहाँ साधना अधूरी नहीं जाती। 3. बगलामुखी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल। पांडवों द्वारा निर्मित। यहाँ बगलामुखी साधना को विशेष कुलाचार माना जाता है। बगलामुखी पूजन में विशेष नियम। पूजा रात्रि काल में करना श्रेष्ठ। हल्दी की माला, पीला वस्त्र, पीले फूल, ओहली, मंत्र का जप, दीपक में गाय का घी और हल्दी डालना। शत्रु या भय के समाधान हेतु पंचमेव प्रसाद चढ़ाना। क्या ना करें? बिना शुद्धि, मजाक या लालच में साधना नहीं करनी चाहिए। माँ की कृपा तुरंत भी मिल सकती है, परंतु संकल्प की पवित्रता अनिवार्य है। बगलामुखी देवी की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द देवी। शक्ति अर्थ स्तंभन, वाणी, सोच या शत्रु की शक्ति को रोकना। कीलन शत्रु की बुद्धि को जड़ बना देना। मोह शत्रु को भ्रमित कर निर्णय शक्ति नष्ट करना। वशीकरण परिस्थितियों को अनुकूल बनाना। संकट विमोचन अदृश्य संकटों से रक्षा करना। माँ की कृपा से साधक अपने ही भीतर की शक्ति को जागृत करता है, जो संसार के किसी भी भय से बड़ी है। तू बोले बिना उत्तर दे,
तेरा मौन ही अस्त्र बन जाए, तेरा ध्यान ही वज्र बन जाए। बगलामुखी कोई डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि मौन में स्थित आत्मशक्ति है। जब संसार को जवाब नहीं देना हो तो माँ की साधना करो। जब शब्दों से हार जाओ, जब शत्रु की वाणी पर मौन भारी पड़े, तब समझ लेना माँ बगलामुखी की शक्ति भीतर जाग उठी है। ये शक्ति है अडिग विश्वास की, ये शक्ति है मौन की, और ये शक्ति है उस सच्चे विजेता की जो बिना लड़े जीत जाता है।